हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, जब स्त्री अपने पति के अपमान को सहन नहीं कर पाती तो उसका आक्रोश सृष्टि को भी हिला देता है। आइए आज हम लोग इसी कहानी को पूरा विस्तार से जानते हैं। साथ देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। यह कथा देवी सती और भगवान शिव की है, जो न केवल एक भावनात्मक कहानी है बल्कि यह हमें मर्यादा, सम्मान और आस्था की गहराई भी सिखाती है। सती माता दक्ष की पुत्री थी। उनकी पत्नी प्रसूति की पुत्री थी। वे भगवान शिव की परम भक्ति थी और बाल्यकाल से ही उन्हें अपने पति रूप में स्वीकार कर चुकी थी। दक्ष शिव को नहीं, लेकिन जो माता के पिता थे उनको शिव भगवान बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। क्यों नहीं थे पसंद? क्योंकि वे तपस्वी थे, भस्मधारी थे और सामाजिक नियमों से परे रहने वाले योगी थे। परंतु जो सती ने कठोर तप कर शिव को प्रसन्न किया और अंततः उनसे विवाह किया। दक्ष का अहंकार और एक यज्ञ का आयोजन, समय बीतता गया। एक दिन सती के पिता दक्ष प्रजापति ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अनेक देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु जानबूझकर शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। यह उनका अहंकार और शिव के प्रति गुस्सा का प्रतीक था। जब सती को यह पता चला कि उनके पिता ने इतना बड़ा यज्ञ रखा है और उन्हें तथा उनके पति को आमंत्रित नहीं किया है, तो वे अत्यंत व्यथित हो उठी। शिव जी ने उन्हें यज्ञ में जाने से मना किया। उन्होंने सती से कहा, हे सती, जहाँ तुम्हारा और मेरे अपमान की आशंका हो वहाँ जाना उचित नहीं। बिना बुलाए जाना स्वाभिमान के विरुद्ध है। परंतु माता का मन व्याकुल था। उन्होंने कहा, वह मेरा मायका है, मैं वहाँ अतिथि नहीं पुत्री बनकर जा रही हूँ। शिव ने मना किया, पर माता सती जिद पर अड़ गई। अंततः उन्होंने अपनी इच्छा से वहाँ जाने का निर्णय लिया। जब माता सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उनके आगमन पर किसी ने भी सम्मान नहीं किया। ना ही उनके पति शिव का नाम लिया गया, ना ही उनके लिए कोई आसन रखा गया। सबसे दुखद बात यह थी कि उनके पिता दक्ष ने खुलेआम भगवान शिव की निंदा की और उनका अपमान किया। सती ये सब सहन नहीं कर सकी। उन्होंने यज्ञ सभा में कहा, जिस शरीर ने जन्म लेकर तुम्हारे घर में शिव का अपमान देखा, वह अब इस योग्य नहीं कि वह जीवित रहे। शिव की निंदा मेरे लिए मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक है। और उसी क्षण माता सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। वो भस्म हो गई। शिव का तांडव। जब ये समाचार कैलाश पर भगवान शिव को मिला तो वे शोक और क्रोध से भर उठे। उनका यह रूप विकराल हो गया। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया और उन्हें यज्ञ स्थल को नष्ट करने भेजा। वीरभद्र ने जहाँ जाकर समस्त देवताओं को पराजित किया, यज्ञ स्थल को तहस नहस कर दिया और अंत में दक्ष का सिर काट दिया। शिव के क्रोध से सारा ब्रह्मांड काँप उठा। बाद में ब्रह्मा और अन्य देवताओं ने शिव से क्षमा याचना की। शिव का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने दक्ष को जीवन दान दिया। परंतु एक बकरे का सिर लगाकर यज्ञ को पूरा किया गया। परंतु सती अब इस लोक में नहीं थी। सती ने फिर से अगले जन्म में पार्वती रूप में जन्म लिया और अनेक वर्षों तक तप कर शिव को दोबारा पति रूप में प्राप्त किया। सम्मान और मर्यादा हर संबंध की नींव होती है। शिव जैसे शांत महादेव भी अपमान सहन नहीं करते। स्त्री जब अपने पति के अपमान को सहन नहीं कर पाती तो उसका आक्रोश सृष्टि को हिला देता है। सती का बलिदान नारी स्वाभिमान की अमर मिसाल है। यदि आपको ये कहानी, ये जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने इतना सहयोग किया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव। सावन भोले बाबा सभी की झोलियाँ खुशियों से भरना। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।